आज क्लास में हम देखेंगे हिंदी, जीके और करंट अफेयर्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 9, 2, 11 होना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? ए है सरपट भागना, बी सरपट भागना, या फिर सी है जीणना, या डी है जागना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरपट भागना। ठीक है, जैसे पुलिस को देखकर चोर 9, 2, 11 हो गए, सरपट भाग गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उर्दू किस भाषा का शब्द है? ए जर्मनी का, बी तुर्की का, सी अरबी का, या ऑप्शन नंबर डी फारसी का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उर्दू किस भाषा का है? जी, उर्दू जो है वो है तुर्की भाषा का। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पक्षी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। ए है विहग, विहंगम या खग, ऑप्शन नंबर बी है विहाग, विहंगम, खग, सी है विहाग, विहंगम और खग, या फिर ऑप्शन नंबर डी विहाग, विहंगम और खाग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विहग, विहंगम और खग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये सभी जो है ना सही पर्यायवाची वाली पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही हर शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। ए है जीवंतता, बी विषाद, सी स्थायी, या फिर ऑप्शन नंबर डी तत्कालिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विषाद। ठीक है, हर शब्द का जो विपरीतार्थक शब्द है वो होगा विषाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोती का तत्सम रूप क्या है? ए मोती, बी मौक्तिक, या सी मुक्तक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मौक्तिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है। उपमा के 4 अंग में से किसी एक के ना होने पर भी उपमा अलंकार होता है, उसे क्या कहा जाता है? ए अनुपमा, बी लुप्तोपमा, या फिर सी है उपमा, या ऑप्शन नंबर डी पूर्वोपमा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है लुप्तोपमा। ठीक है, अगर लुप्तोपमा अंग नहीं होगा तब भी वो उपमा अलंकार होगा। अगला प्रश्न है। होनहार बिरबान के होत चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ए होनहार बालक सुंदर होता है, बी ऑप्शन है सुंदर बालक होनहार होता है, या सी ऑप्शन होनहार बालक के गुण जो है ना वो बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, या फिर डी ऑप्शन होनहार बालक सुंदर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी, ऑप्शन नंबर सी होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जीतने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ए जुगुप्सा, बी लिप्सा, या सी ऑप्शन है जुगुषा, या डी जिगीषा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जिगीषा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गर्दन झुकाना, मुंह फेरना आदि किस प्रकार का अनुभाव है? तो ए है कायिक अनुभाव, बी वाचिक अनुभाव, सी सात्विक अनुभाव, या फिर डी है आहार्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कायिक अनुभाव। ठीक है, गर्दन झुकाना, मुंह फेरना, ये जो भी चेष्टाएं जो शरीर के द्वारा की जाती हैं वो सारी कायिक अनुभाव कही जाती हैं। ठीक है, और ये रस विचार का एक भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं। रत्नाकार का संधि विच्छेद क्या होगा? ए ऑप्शन है रतन धन आकर, बी ऑप्शन है रतन धन आकार, या सी ऑप्शन रत्नाधन कर, या डी ऑप्शन है रति धन आकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रतन धन आकर। ठीक है, यहाँ पर छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर के बराबर बड़ा आ बना है। ठीक है, रत्न आकर। ठीक है, और यहाँ पर जो संधि बनी है वो दीर्घ स्वर संधि बनी है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा वर्ण स्पर्श दंत सघोष तथा अल्प प्राण है? ऑप्शन ए है ता, बी धा, सी दा, या फिर डी ऑप्शन धा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दा। ठीक है, ये इस वर्ण स्पर्श भी है, दंत भी है, सघोष भी है और अल्प प्राण भी ये वर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? ए ऑप्शन विहार, बी विचार, सी विकार, या डी ऑप्शन वित्तीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर डी, ये उपसर्ग रहित है। बाकी तीनों में विहार, विचार और विकार में उपसर्ग है वी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी उपमा, सी श्लेष या फिर डी उत्प्रेक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार। ठीक है, जहां पर उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए क्या शब्द होगा? ए अनुपम, बी अल्पज्ञ, सी ज्ञानी या फिर डी ऑप्शन अनुयायी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी ऑप्शन नंबर ए, अनुपम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? ए अकबर, बी हुमायूं या सी ऑप्शन है शेरशाह सूरी या डी है समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, थॉम्स रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? ए आगरा, बी इलाहाबाद, सी ऑप्शन है झांसी या डी है अजमेर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजमेर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? ए बहादुर शाह, बी शेरशाह, सी ऑप्शन है शाहजहां या डी ऑप्शन अकबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह। ठीक है, शेरशाह ने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? ए फैजी ने, बी अबुल फजल ने, सी बदायूनी ने या इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बदायूनी ने। ठीक है, बदायूनी ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब या डी ऑप्शन बहादुर शाह जफर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अगला प्रश्न है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? ए दरोगा, बी फौजदार, सी सूबेदार या डी ऑप्शन कोतवाल। जी ऑप्शन नंबर डी, कोतवाल यहाँ पर सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोतवा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? तो ए ऑप्शन है शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर या फिर डी ऑप्शन किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? ए भारत का कपास निगम, बी भारतीय खाद्य निगम या सी ऑप्शन कृषि लागत और कीमतों का आयोग या फिर डी ऑप्शन भारत के कृषि निगम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के कृषि निगम। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? राष्ट्रीय कृषि आयोग, राज्य सरकार या फिर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये जो ना प्रति वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 5 जनवरी 1965 को या 14 जनवरी 1965 को या फिर 25 जनवरी 1966 में या फिर डी ऑप्शन है 1 जनवरी 1960। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 जनवरी 1965। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है स्थानीय सरकारों द्वारा, बी राज्य सरकारों द्वारा या सी ऑप्शन है केंद्र सरकार द्वारा या डी ऑप्शन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा। तो किसके द्वारा लगाया जाता है? जी ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार। किस राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस लॉन्च किया गया है? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी असम या डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकली यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? विक्रम साराभाई, बी पंडित जसराज या फिर के सिवाना या एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पंडित जसराज के नाम पे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 21 दिसंबर, 23 अक्टूबर या फिर ऑप्शन नंबर डी, 11 सितंबर। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी 21 दिसंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? ए है 33%, बी ऑप्शन है 20%, या फिर सी ऑप्शन 27%, या फिर डी ऑप्शन 15%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20%। ठीक है। सीएए का पूर्ण रूप क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, या फिर बी ऑप्शन है सिटीजनशिप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, या फिर सी ऑप्शन सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अगला प्रश्न है, शरद अरविंद बोबड़े ने कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? तो ए है 46वें, बी है 47वें, या फिर सी ऑप्शन है 48वें, या फिर डी ऑप्शन 45वें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 47वें। दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। ए वस्तुओं, बी वस्तुओं, या फिर सी ऑप्शन वस्तुएं, या फिर डी ऑप्शन वास्तु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वस्तुएं। ठीक है, वस्तु का बहुवचन जो होगा वो होगा वस्तुएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? ए भीष्म साहनी, बी नरेंद्र कोहली, सी राजेंद्र यादव, या ऑप्शन नंबर डी संजीव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी संजीव। ठीक है, जंगल जहां शुरू होता है के रचयिता कौन है? संजीव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। ए पद्मावत के रचयिता कबीर हैं, बी पद्मावत के रचयिता बिहारी हैं, या फिर जायसी हैं, या तुलसी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पद्मावत के रचयिता जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए आगे को, बी जयशंकर प्रसाद को, सी सुमित्रानंद पंत को, या फिर डी ऑप्शन नागार्जुन को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुमित्रानंद पंत। ठीक है, अगर इस पे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किस रचना पे, सुमित्रानंद की किस रचना पर उनको ये पुरस्कार दिया गया है, तो वो होगा लोकायतन। ठीक है, लोकायतन जो इनकी रचना है उसके लिए इन्हें ये सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यटन आज किसका रूप धारण कर चुका है? ए रोजगार का, बी उद्योग का, सी कला का, या ऑप्शन नंबर डी शिल्प का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उद्योग का। ठीक है, पर्यटन जो है ना आज उद्योग का रूप धारण कर चुका है। चलिए अगला प्रश्न। गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार प्रयोग में आया है? तो ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 3, सी 6, या फिर ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है? ए छोटा, बी विशाल, सी दीर्घ, या ऑप्शन नंबर डी बड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए छोटा। ठीक है, लघु शब्द का समानार्थी शब्द जो है वो है छोटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से डैश पड़ी। क्या पड़ी? ए गुमराह, गरज, सी उमड़, या ऑप्शन नंबर डी भनक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उमड़ पड़ी। ठीक है, इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से उमड़ पड़ी। चलिए उमड़ हो गया यहाँ पे राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थोता डैश बाजे डैश लोकोक्ति को उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। ए काला और घोड़ा, सी बी है चना और घना, सी है घोड़ा और काला, या ऑप्शन नंबर डी घना और चना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थोता चना बाजे घना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, थोता चना बाजे घना। अगला प्रश्न है।
जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमशः आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा प्राप्त प्रयुक्त होता है? ए वक्रोक्ति, बी लटानुप्रास, या फिर सी है वृत्तानुप्रास, या फिर डी ऑप्शन छेकानुप्रास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी छेकानुप्रास। ठीक है, छेकानुप्रास, जहाँ पर एक बार होना आवर्ती वर्णों की वो क्या होगा? छेकानुप्रास। जहाँ पर व्यंजनों की आवर्ती एक बार हो वो छेकानुप्रास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विपरीत अर्थक शब्द कौन सा है? ए अनिष्ट, बी उत्कृष्ट, सी चेतन, या ऑप्शन नंबर डी पतन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पतन। ठीक है, उत्थान का जो विपरीत अर्थ होगा वो होता है पतन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? ए आभ्रंश, बी प्राकृत, सी वैदिक संस्कृत, या ऑप्शन नंबर डी पाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वैदिक संस्कृत। ठीक है, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो थी वो वैदिक संस्कृत को कहा जाता है। ठीक है, और जो बाकी 3 भाषाएं हैं पाली, प्राकृत और आभ्रंश, इसकी ये परवर्ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। गर्व करना विकल्पों में दिए गए हुए में से किस मुहावरे का अर्थ है? ए ऐट कर चलना, बी दिन काटना, सी ओले पड़ना, या फिर ऑप्शन नंबर डी डींग हाँकना। तो गर्व करना का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ऐट कर चलना, गर्व करना। ठीक है, अगला प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो जाए डैश, उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य डैश होने तक के बीच में नहीं रुकेंगे। ए परंतु और घोषित, बी और अघोष, सी है लेकिन और कपन, और डी ऑप्शन है किंतु और समाप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी, गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी किंतु और समाप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुड ना दे गुड की डैश, इस लोकोक्ति विकल्प को पूर्ण कीजिए। ए रोष तो करे, बी लड़ाई तो करे, ऑप्शन नंबर सी है सी बात तो करे, या फिर ऑप्शन नंबर डी राश तो करे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बात तो करे। गुड ना दे गुड की सी बात तो करे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? ए सामान्य भविष्य काल, बी संभाव्य भविष्य काल, ऑप्शन नंबर सी है भविष्यत काल, या फिर अपूर्ण भविष्य काल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी संभाव्य भविष्य काल। ठीक है, यहाँ पे संभावना प्रकट की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था? ए अटलांटिक घोषणा पत्र, बी बर्न का गोल्डन घोषणा पत्र, या फिर सी ब्रेस्ट घोषणा पत्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी पोंगन घोषणा पत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक घोषणा पत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजीरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? ए केरल में, बी गुजरात में, सी कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केरल में। ठीक है, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजीरिस जो था वो केरल में स्थित था। चलिए अगला प्रश्न है। शाकीय विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है? ए फूल से, बी चकोतरा फल से, सी अंगूर से, या ऑप्शन नंबर डी सब्जियों से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सब्जियों से। ठीक है, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? सड़क नीचे जाती है, या फिर आगे सपाट रास्ता है, या आगे अवरोध है, या फिर आगे सकरा पुल है। तो
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सड़क नीचे जाती है। ठीक है, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के लिए आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन आईओसीडी द्वारा लक्षित लोकप्रिय उद्योग नहीं है? ए रियल एस्टेट, बी रसायन और प्लास्टिक विनिर्माण, या फिर सी ऑप्शन दूरसंचार, या डी व्यापार सेवाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रियल एस्टेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में है? ए गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में, बी भूमध्यवर्ती क्षेत्र में, सी ऑप्शन है ठंडे शीतोष्ण क्षेत्र में, या फिर ऑप्शन नंबर डी गर्म क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गर्म शीतोष्ण